कारक प्रकरण में सबसे पहले हमने कारक किसे कहते हैं ये सीखा। शॉर्टकट में सभी कारकों की परिभाषा और कारक कौन से ये हमने देखने के बाद पहला कारक कर्ता कारक ये हमने सीखा है। कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं और जो भी करता है उसकी प्रथमा विभक्ति की जाती है। बाद में कर्म कारक हमने सीखा। कर्म किसे कहते हैं? जो भी क्रिया क्रिया जिसके ऊपर हो रही है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। मतलब क्रिया का प्रभाव जहां पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामः सूर्यम नमति, तो राम किसे नमन कर रहा है? वो सूर्य को नमस्कार कर रहा है, इसलिए सूर्य क्या हुआ? कर्म कारक हुआ, तो सूर्यम नमति। ऐसे यहाँ तक समझ में आया है? ओ सर। ठीक है। आज हम देख रहे हैं कर्ण कारक, जो कि तीसरा कारक है। ठीक है, तीसरा कारक कौन सा है? कर्ण कारक। परिभाषा क्या है मराठी में भी है, तो पहले मराठी में समझते हैं। क्रिया करण्यासाठी जे साधन वापरले जाते त्यास करणकारक म्हणतात. एखादी क्रिया आहे, चालू आहे आणि त्या क्रिया करण्यासाठी काहीतरी साधन वापरलं जात आहे, तर ते जे साधन वापरलं जात आहे त्याला काय म्हणायचं आहे? करणकारक. आणि त्या करणकारकाची तृतीया विभक्ती होते. कोणती विभक्ती होते? तृतीया विभक्ती. तृतीया विभक्ती करायची आहे जे पण करणकारक असेल. जसं उदाहरण सांगतो, मराठीमध्ये पाहूयात आपण. आई चाकूने भाजी कापत आहे. आई कशाने भाजी कापत आहे? चाकूने भाजी कापत आहे. कशाची क्रिया चालू आहे? कापण्याची. भाजी कापण्याची क्रिया चालू आहे, बरोबर आहे. ती कशाने कापत आहे? चाकूने. चाकूने कापत आहे, बरोबर आहे. म्हणजे कापण्याची क्रिया करण्यासाठी आई चाकू हे साधन वापरत आहे. मग या वाक्यामध्ये आई चाकूने भाजी कापत आहे या वाक्यामध्ये करणकारक काय झालं? कोणता शब्द? चाकूने. चाकूने करण झालं, बरोबर आहे, छान. मग तृतीया विभक्ती सुद्धा कोणाची होईल? चाकू शब्दाची. चाकू शब्दाची. आता मराठीमध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे, पण आपल्याला त्याच्यासाठी संस्कृत मध्ये समजायचं आहे. ठीक है, वाक्य पढ़ायचा है। हिंदी में देखिए, करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया करने का जो साधन है उस साधन को हम करण कारक कहते हैं। कोई क्रिया चल रही है और उस क्रिया को करने के लिए कर्ता जो है जिस साधन का प्रयोग कर रहा है, जैसे अर्णव बस से स्कूल आता है। बस स्कूल आने की क्रिया है, वो किससे कर रहा है? साधन कौन सा है स्कूल आने के लिए? बस है। तो इस वाक्य में करण कारक कौन सा हुआ? हृदय? अर्णव बस से स्कूल आता है, इसमें साधन क्या है? कीर्तना? बस. समझा नहीं, करवा समझाओ ना। हाँ, देखो करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया करने का जो साधन है, क्रिया करने के लिए जो साधन इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कहते हैं करण कारक। ठीक है, जो साधन, जैसे उदाहरण के लिए माता सब्जियां काट रही है। माँ क्या काट रही है? सब्जियां काट रही है। किससे सब्जियां काट रही है? छुरी से सब्जियां काट रही है। अब ये क्रिया कौन सी चल रही है इस वाक्य में? कीर्तना, क्रिया कौन सी चल रही है? सब्जी काटना। सब्जी काटने की क्रिया चल रही है। और ये क्रिया करने के लिए, काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए साधन कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? चाकू। चाकू, छुरी। तो साधन जो भी है वो होता है करण कारक। जैसे तुम स्कूल बस से स्कूल आती हो, बरोबर। तुम किस से स्कूल आती हो? किस साधन से स्कूल आती हो? बस से। बस से स्कूल आती हो, तो करण कारक कौन सा हुआ उस वाक्य में? हाँ, बस। बस करण कारक हुआ। समझ में आया ना? तो उदाहरण हाँ में हाँ। और स्पष्ट होगा।
कुछ डाउट है परिभाषा में, कुछ डाउट है? और जो भी करण कारक है उसकी तृतीया विभक्ति करनी है। समझ में आया है? चलो यहाँ पर जो यस वाक्य सर। दिए है वो हम देखते हैं। अभी देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग में वाक्य दिए है। तीनों लिंग में करण कारक समझाया है। सह, इस सह को निकाल देते हैं हम, बालक लिख देते हैं ताकि और आसान होगा। बालक हस्तेन खादति, वाक्य का अर्थ बताओ। चौधरी मैम सांगताय, बालक हस्तेन खादति। हो सर. म्हणजे मुलगा हाताने खात आहे. बरोबर, मुलगा हाताने खात आहे, काहीतरी खात आहे, फळ खात असेल, काहीतरी खात असेल, ते आपण घेतलेलं नाही, कारण की आपल्याला फक्त करण समजायचं आहे. ठीक है, कोई एक बच्चा है, बालक है, वो हाथ से खा रहा है। अभी खाने के लिए वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? कौन सा साधन है यहाँ पर? हात. हाथ है, हाथ. इसलिए हस्त यह शब्द क्या हुआ? करण कारक। कौन सा कारक हुआ? करण कारक। इसलिए उसकी हमने कौन सी विभक्ति की है? हस्तेन, तृतीया विभक्ति। रामेन, इस तरह से बोलो अर्णव। काही नाही, ते डाउट? आन्सर द्यायचं होतं म्हणून हा तरी केला. ओके ओके, ठीक है, मला वाटलं डाउट है काय। अभी इसी को सर्वनाम में कैसे बोलेंगे हम? सह तेन खादति, सह को निकाल देते हैं हम, बालक ही लिख देते हैं, बालक तेन खादति, बालक तेन खादति, बालक उससे खाता है, बालक हाताने खातो, बालक त्याने खातो, बालक केन खादति, बालक किससे खाता है, बालक कशाने खाता है, मुलगा कशाने खाता है? उत्तर का येईल हस्तेन खादति। हस्तेन. समझ में आ रहा है? करण कारक किसे कहते हैं? इसके लिए आपको विभक्ति लर्न होना बहुत Yes, जरूरी है, sir. शब्द रूप लर्न होना आवश्यक है। ठीक है। द्विवचन देखिए, वृद्धौ दंडाभ्याम चलतः, दो वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति है, दंड, दंड मतलब लकड़ी, चलतः मतलब चल रहे हैं, दो वृद्ध दंडी से चल दंडे से चल रहे हैं, मतलब दंडी का आधार लेकर चल रहे हैं। दंडाभ्याम चलतः, वृद्धौ ताभ्याम चलतः, दो वृद्ध उससे चल रहे हैं। वृद्धौ काभ्याम चलतः, वृद्धौ दंडाभ्याम चलतः, दंड. बूढ़े व्यक्ति दो दंडे से चल रहे, दो बूढ़े व्यक्ति दोनों के हाथ में लकड़ियां है और उसका आधार लेकर चल रहे, मतलब चलने के लिए वो लकड़ी का आधार ले रहे हैं। समझ में आ रहा ना? बहुवचन देखिए, अश्वः पादैः धावति, अर्थ बताओ स्वानंदी मैम सांगताय। अश्वः पादैः धावति, घोडे पायांनी धावतात. किती घोडे आहेत? खूप खूप हम्म, घोडे आहेत. अश्वः हे एक वचन आहे, अश्वः एक वचन आहे, परंतु पादैही हो. बहुवचन आहे, कारण की एकाच बहुवचन आहे. घोड्याला 4 पाय असतात आणि ते बहुवचनामध्ये आहे. हो. बरोबर आहे. त्यामुळे हो. इथे जे बहुवचनाचा कॉलम दिलेला आहे त्यामध्ये सगळेच कारक शिकताना सगळ्यांनीच लक्षात ठेवायचं आहे। ठीक है, सभी कारक सीखते समय सभी ने ये याद रखना है कि हमने जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कॉलम किया है, उस कॉलम में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन उन्हीं का किया गया है जो कि करण कारक है। समझ में आया ना? मतलब बाकी के शब्द का भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, प्रमुख रूप से करण कारक का ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पर देखो, अश्वः पादैहि धावति, अश्वः एक ही वचन में है, ठीक है, लेकिन बहुवचन के कॉलम में क्यों दिया है ये वाक्य? क्योंकि इस वाक्य में करण कारक बहुवचन में है। समझ में आ रहा है?
और करण कारक क्या है इस वाक्य में सानिका? पादैहि। पादैहि। वो क्यों करण कारक है, समझाओ। पादैहि यह करण कारक है, क्यों है? कारण क्रिया करण्यासाठी पायांचा वापर तिथे केलेला आहे. पळण्यासाठी, धावण्यासाठी कशाने धावतोय तो? पायाने धावतोय. ठीक आहे. आणि पाय किती आहे? तर 4 पाय आहेत. आणि संस्कृत मध्ये 3 किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्या असेल तर बहुवचनाचं रूप वापरलं जातं. ठीक आहे. अश्वः पादैहि धावति. अस्मिन् वाक्ये अश्वः धावन क्रियायै कस्यै प्रयोगं करोति? कस्याः प्रयोगं करोति? पादैः. कशाचा वापर करत आहे तो? पायाचा वापर करत आहे. ठीक है. अश्व दौड़ रहा है, किससे दौड़ रहा है? पैरों से दौड़ रहा है. और पैर कितने हैं अश्व को? तो 4 है, इसलिए बहुवचन में पादैहि. अश्व तैहि धावति. अश्व घोड़ा उससे दौड़ रहा है. अश्व कैहि धावति. अश्व कैहि अश्वः धावति. पादैहि धावति. अश्वः पादैहि धावति. पादैहि धावति. अभी मैं आपको हिंदी में एक वाक्य बताता हूँ, उसका आपको संस्कृत में करना है. ठीक है. जिसके शब्द रूप लन है उसको आएगा. बालक मुख से खाता है. बालक मुख से खाता है. कृष्णाली. बालक मुख से खाता है. सभी संस्कृत शब्द है और सभी स्लाइड पर है, मुख शब्द को छोड़ के. मुख तो मैंने बता दिया. कृष्णाली बताओ. बालक मुख से खाता है. इस वाक्य में कौन सा करण कारक है और उसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी? बालक मुखेन खादति. बालकः मुखेन खादति. गुड. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस अब स्त्रीलिंग में देखिए. स्त्रीलिंग में क्यों? क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप अलग अलग होते हैं. देखो, बालिका द्विचक्रिकया गच्छति. बालिका जा रही है. किससे जा रही है? द्विचक्रिकया. द्वि मतलब दो, चक्रिका, चक्रिका मतलब टायर, 2 टायर वाली. कौन? साइकिल. बालिका द्विचक्रिकया गच्छति. बालिका साइकिल से जा रही है. जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वो क्या है? करण कारक है. बालिका तया गच्छति. बालिका उससे जाती है. बालिका कया गच्छति. बालिका द्विचक्रिकया गच्छति. अभी इसी में मैंने जो आपको वाक्य उदाहरण परिभाषा समझाने के लिए लिया था, माता छुरी से सब्जियां काटती है. ठीक है. तो काटने के लिए कर्तयति ऐसे क्रियापद आएगा. कौन सा क्रियापद आएगा? कर्तयति. और छुरिका शब्द है. चाकू के लिए क्या शब्द है? छुरिका. तो ये द्विचक्री कया के जैसे छुरिका का कैसे बनेगा तृतीय विभक्ति एक वचन? हाँ अर्णव. सर काय म्हटलं? छुरिका या शब्दाचा द्विचक्री कया याप्रमाणे तृतीय विभक्ती एक वचन कसं होईल? छुरिकया. छुरिकया. तो पूरा वाक्य कैसे बनेगा? माता छुरिकया कर्तयति. समझ में आ रहा? हो सर. द्विवचन. हाँ द्वारम मालाभ्याम शोभते. द्वारम मतलब डोर. मालाभ्याम फूलों की माला कितनी है? 2 माला है. तो द्वारम मालाभ्याम शोभते. द्वार जो है वो माला से शोभा देता है.
ठीक है, किससे शोभा देता है? माला से शोभा देता है। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा फर्क है पहले वाले वाक्य में। यहाँ पर साधन के रूप में द्विचक्रिका, हस्तेन, दंडाभ्याम, पादैहि, ये हमें साधन प्रयोग किए जाने वाले ऐसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन मालाभ्याम शोभते, किससे शोभा देते हैं? मतलब शोभा देने के लिए, शोभा आने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? माला का, माला। ठीक है। इसलिए मालाभ्याम, द्वार जो है, डोर जो है, वो दो माला से शोभा देता है। द्वारम ताभ्याम शोभते, द्वार उससे शोभा देता है। द्वारम काभ्याम शोभते, द्वार, डोर किससे, किन दो से शोभा देता है? तो द्वारम मालाभ्याम शोभते, द्वार जो है, डोर जो है, वो दो माला से शोभा देता है। स्त्रीलिंग। कक्षा बहुवचन, कक्षा छात्राभिः शोभते। अभी छात्रा शब्द है, जैसे पुल्लिंग में छात्र बोलते हैं हम, वैसे गर्ल के लिए, फीमेल स्टूडेंट के लिए छात्रा शब्द है, ठीक है। छात्र मतलब बालक, और छात्रा मतलब बालिका, तो उसका तृतीय विभक्ति बहुवचन बनता है छात्रा भी, छात्रया, छात्राभ्याम, छात्रा भी। कक्षा छात्रा भी शोभते, कक्षा मतलब क्लास लड़कियों से शोभा देता है, छात्रों से शोभा देता है। कक्षा ताभिः शोभते, कक्षा क्लास उससे शोभा देता है। क्वेश्चन कैसे होगा? कक्षा काभिः शोभते, कक्षा क्लास किससे शोभा देता है? कक्षा छात्रा भी शोभते, छात्राओं से शोभा देता है। बिना छात्राओं से कक्षा क्लास वर्ग शोभा नहीं देता है। नपुंसक लिंग में देखिए, अभी यहाँ पर याद रखिए, यहाँ से इस कारक से करण कारक के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और संस्कृत में सारे शब्द पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी सभी शब्द तृतीय विभक्ति से समान चलते हैं। इसलिए पुल्लिंग में भी हस्तेन हुआ है, नपुंसकलिंग में भी कारयानेन सेम विभक्ति आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये याद रखो, शब्द रूपानी में हमने सीखा है। सह कारयानेन गच्छति, वह कारयान से जाता है, कार से जाता है। सह तेन गच्छति, वह उससे जाता है। सह केन गच्छति, सह कारयानेन गच्छति। अवगतम? सह बसयानेन Yes, sir. गच्छति, कोई यदि बस से जा रहा है तो वो कैसे बोलेगा? सह बसयानेन गच्छति। अभी मुझे ऐसे बोलना है कि मैं बस यान से जाता हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं, अहम बसयानेन गार्गी, गच्छति। गार्गी, नहीं, अहम बसयानेन गच्छामि। अहम बसयानेन गच्छामि, मैंने पुरुष चेंज किया ना, तो क्रियापद चेंज होगा, समझ में आया ना? कभी वहां पर मुझे बोलना है कि तुम कार यान से जाते हो, गार्गी बताओ, गार्गी, तुम कार से जाते हो, तुम त्वं कार्यानेन गच्छ। त्वं कारयानेन गच्छ। गच्छसि, गच्छसि, समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पर स्लाइड पर आपको समझने के लिए प्रथम पुरुष के ही कर्ता दिए यहाँ पर, लेकिन प्रथम पुरुष के साथ ही कर्ता करण कारक आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बस से स्कूल आता हूँ, अहम, तब अहम आएगा, सह नहीं चलेगा क्योंकि सह का अर्थ होता है वो, और मैं खुद बोल रहा हूँ तो अहम बसयानेन गच्छामि। अवगतम? द्विवचन देखिए,
सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह दोनों आंखों से देख रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सभी तो दो ही आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई एक आंख से अंधा भी हो सकता है, कोई एक आंख बंद करके भी देख सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कुछ दूर का देखना है या कुछ छोटा देखना है तो एक आंख बंद करके देखते हैं। तो सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह दोनों आंखों से देख रहा है। देखने के लिए वो किसका कौन सा साधन उपयोग किया जा रहा है, तो नेत्र। तो नेत्राभ्याम दो नेत्रों से देखता है। सह ताभ्याम पश्यति, वह दोनों वह उससे देखता है। सह काभ्याम पश्यति, वह किन दो से देखता है। सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह दो नेत्रों से देखता है। बहुवचन देखो, बहुत सारे छात्र है और बहुत सारे छात्र बहुत सारे पेन से लिखते हैं। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पेन से लिखते हैं। तो पेन के लिए शब्द है कलम। क्या शब्द है, कलम। तो वाक्य कैसे बना, छात्राः कलमैः लिखन्ति। समझ में आ रहा है, बहुत सारे छात्र कलम के द्वारा लिख रहे हैं। के द्वारा, कलम के द्वारा लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं। अनेक विद्यार्थी पेनाने लिहित आहेत, छात्राः कलमैः लिखन्ति। मराठीमध्ये वाक्य कसं होईल, विद्यार्थी पेनाने लिहित आहेत, लिहिण्यासाठी कशाचा वापर करत आहेत, पेनाचा। म्हणून या वाक्यामध्ये करणकारक कोणता आहे, तर पेन हे करणकारक आहे आणि त्याला संस्कृतमध्ये कलम शब्द आहे, म्हणून त्याची तृतीय विभक्ती बहुवचन झालं, कलमेन कलमाभ्याम कलमैः। समजलंय, छात्राः तैः लिखन्ति, छात्र उससे लिखते हैं। छात्राः कैः लिखन्ति, छात्र किससे लिखते हैं। छात्राः छात्र कलमैः कलमैः लिखन्ति। लिखन्ति। अवगतम, समझ में आ रहा है। मैं पेन से लिखता हूँ, हाँ, मैं पेन से लिखता हूँ। किसने आंसर नहीं दिया अब तक, संचित। मैं पेन से लिखता हूँ, बोलो संस्कृत में बताओ, मैं पेन से लिखता हूँ। वैशाली मैम, अहम कलमैः लिखामि। आता मी किती पेनाने लिहील, एकटा लिहितोय तर अहम सर. हा अहम बरोबर आहे, पण मी किती पेनाने लिहू शकतो एका वेळी. हा 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 अहम बरोबर. कलमे येईल का, अहम कलमे लिखामि. कलमैही नाही. च एक वचन काय होईल, स्क्रीनवरती आहे की एक वचन, कोण सांगताय. सर मी सांगू? तर मी सांगू. सर मैं बोलूं? सानिध्य सानिध्य सांग, सानिध्य. अहम कलमयानेन लिखामि. कलम याने शब्द, यान शब्द वेगळा आहे बाळा. सॉरी, अहम कलम तर मी सांगू, कलमेभ्यम स्वानंदेवाम. अहम कलमेन लिखती. लिखती कसं येईल, लिखती लिखामी. कोणता पुरुष आहे. लिखामी अहम कलमेन हा, लिखामी. अहम कलमेन कलमेन लिखामी. अहम अहम कलमेन कलमेन लिखामी, लिखामी. त्यालाच मध्यम पुरुष जर केलं तर त्वम कलमेन लिखसी. समझ में आ रहा है, त्वम कलमेन लिखसी. चलो आपके लिए टास्क देता हूं अभी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ प्रथम पुरुष में वाक्य है, तो आपको होमवर्क में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य लिखने हैं। करण कारक जो भी है उसके लिए तो पुरुष कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो विभक्ति में चलता है। सही है, मतलब पुरुष कौन सा भी हो, करण कारक तृतीय विभक्ति में ही आएगा। जैसे हमने बोला सह कार्यानेन गच्छति, कौन सा पुरुष है, सह कौन सा पुरुष है,
सह प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का कर्ता है, गच्छति आया इसलिए प्रथम पुरुष का कर्ता। लेकिन इसको ही यदि मैंने उत्तम पुरुष किया, उत्तम पुरुष का कर्ता, तो अहम कारयानेन गच्छामि, तो कारयानेन जो करण है उसमें कुछ चेंज हुआ है? नहीं नहीं हुआ है ना? समझ में आ रहा है? तो नहीं सिर्फ कर्ता और क्रियापद, क्रियापद जो है वो कर्ता के जैसे चलता है कर्तृवाच्य वाक्य रचना में। चलो, तो आपको आपके मन से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य लिखने हैं। ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पर। समझ सर में आया? कितने? करण कारक हाँ एक है तो एक एक लिखना है, एक वचन, एक द्विवचन, एक बहुवचन, एक मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में ओके सर। उत्तम पुरुष एक वचन का हाँ, एक, ये उत्तम तो पुरुष है। बहुवचन का एक, और उत्तम पुरुष हाँ द्विवचन बहुवचन का एक एक, ऐसे। करण कारक समझ में आया है? यस सर। हो सर। सर मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के सारे के एक एक लिखने हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और मेरे दोस्त, बस अन्य। मध्यम पुरुष और उत्तम हाँ, पुरुष में नहीं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हाँ सिटी सर हाँ हाँ ठीक है, सर एक एक वाक्य लिखो आप सिर्फ। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, सर माझे एक्झाम्स चालू आहेत म्हणून मी नाही करू शकणार. ठीक है, ठीक है, काय अडचण नाही. समजलंय ना? पण वर्गाला उपस्थित राहा. हो यस सर. सर। चल चलो, ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर. शुभ रात्रि सर्वेभ्यां. शुभरात्री. तर झोपले. 7:30चं लेक्चर अटेंड नाही करू शुभरात्री सर, शकले शुभरात्री आचार्य। तर मला रेकॉर्डिंग पाठवणार मी, तसा याच्यावर टेलिग्रामवर मेसेज टाकून देईल सर. हो हो हो. धन्यवाद. सर शुभरात्री आचार्य. शुभरात्री. सर मी शुभरात्री. मेसेज टाकलाय परत हो संधीसाठी. हो हो, पाठवतो. हम्म.